नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी, लेकिन क्या कैबिनेट की मंजूरी मिल जाना ही विधेयक के लिए काफी है? देखिए हमारी रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की सहमति, विधेयक का संसद में बहुमत के साथ पास होना और आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। इतना ही नहीं, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान में कुल 18 संशोधन करने की भी जरूरत पड़ने वाली है। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रखा है और मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर अमित शाह ने घोषणा भी की थी कि वो सरकार के इसी कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करके रहेंगे। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने का दम भरा था। वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग पहले ही विचार कर चुके हैं। कुछ समय पहले विधि आयोग की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में कुछ राजनीतिक दलों ने इस विचार से सहमति तो जताई, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध ही किया। ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का, पैसे बचाना तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। उनका कहना है कि ये विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जाहिर है कि जब तक इस विचार पर आम सहमति नहीं बनती, तब तक इसे धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान में इतने सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी और राजनीतिक पार्टियां भी इससे सहमत नहीं है, तो देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत क्यों है? देखें रिपोर्ट। किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से ही एक चुनौती भरा काम रहा है। अगर हम देश में होने वाले चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। इन सब के बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया है। एक देश एक चुनाव विषय पर दलगत रूप से राजनीतिक निहितार्थ चाहे जो निकाले जाएं, किंतु एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि एक देश एक चुनाव भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए और जो वर्तमान में भारत की तमाम राजनीतिक समस्याएं देखी जा रही हैं उन सब का निदान हो सकता है। चाहे वो बहुत ज़्यादा बजट, बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि जो हम देखते हैं बार बार होने वाले चुनाव के अंतर्गत, उसकी बात हो, या जो प्रशासनिक मशीनरी ठप सी हो जाती है चुनाव के दौरान, जो सामान्य शासन प्रशासन का काम होता है उससे जुड़े लोग सब कुछ छोड़ के चुनाव में लगते हैं। तो ये बार बार होना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जो जनता है उसी के साथ अन्याय है और इस मद्देनजर एक देश एक चुनाव भारत के लिए बहुत ही हितकर है। एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे, हमेशा लगी हुई आचार संहिता से मिलेगा छुटकारा, सरकार समय पर ले पाएगी आवश्यक नीतिगत निर्णय,
सरकारी खजाने में पड़ रहे आर्थिक बोझ में आएगी कमी, सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने से मिलेगी राहत, बार बार चुनावों के दौरान होने वाले सामाजिक तनाव में आएगी कमी। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के इतने सारे फायदे हैं और नीति निर्माताओं ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का फैसला लिया था, तो अभी देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग आखिरकार क्यों हो रहे हैं? क्या एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई नया प्रयोग है? देखें रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962 और 1967 में ऐसा हो चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। ये क्रम तब टूटा जब 1968 और 69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई थी। आपको बता दें कि 1971 में लोकसभा चुनाव इस समय से पहले हो गए थे। जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार चुनाव पहले भी कराए जा चुके हैं, तो अब कराने में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। जैसा कि किसी भी मुद्दे के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एक राष्ट्र एक चुनाव के भी दो पहलू हैं। कुछ ऐसी बातें भी है जो एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ तर्क के रूप में लाई जाती हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के रास्ते में आने वाली कुछ चुनौतियां भी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव में आने वाली समस्याएं, अलग अलग विधानसभाओं को अलग अलग पूरा होता है कार्यकाल, राजनीतिक पार्टियों की आम सहमति मिलने में होगी समस्या, एक चुनाव होने पर 5 सालों के लिए नेता हो सकते हैं निरंकुश, विशाल जनसंख्या को एक साथ संभालना हो सकता है मुश्किल, एक चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे पर हो सकते हैं हावी। वन नेशन वन इलेक्शन कभी मत होने देना, बर्बाद कर देंगे ये। अभी नेता किस चीज से डरता है? नेता चुनाव से ही तो डरता है। चुनाव खत्म कर दो, नेता शक्ल दिखाने भी नहीं आएगा आपको। कभी नेता को आपके पास आना पड़ता है, पंचायत के चुनाव है, कभी नेता आपके पास आता है नगर निगम के चुनाव है, कभी नेता आपके पास आता है लोकसभा के चुनाव है, कभी नेता आपके पास आता है विधानसभा के चुनाव है। इसीलिए तो आता है नेता आपके बीच में, वोट मांगने आता है तो 4 काम भी करके जाता है। अगर चुनाव ही खत्म हो जाएंगे तो शक्ल नहीं दिखाएंगे ये। तो ये कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है कि 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे, 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे और 6 महीने में अपनी शक्ल दिखाने के लिए आया करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को कैबिनेट की मंजूरी तो मिल चुकी है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने एक चुनाव को लेकर जो सिफारिशें दी थी उन्हें भी स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की इस पर सहमति मिल पाएगी या नहीं और विधेयक संसद में बहुमत से पास हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीतिक पार्टियों के विरोधों को देखते हुए इस विधेयक का निकट भविष्य लागू हो पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। फिलहाल बीजेपी के बड़े फैसले लेने की जिद और विपक्ष के विरोध के बीच ये जंग दिलचस्प होने वाली है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट से भले ही मंजूरी मिल गई, लेकिन इसके कई अभी पहलू होंगे। पहले ये जेपीसी के पास जाएगा, जेपीसी के बाद इसे राजनीतिक दलों के साथ इस पर बैठक की जाएगी, लेकिन उसमें क्या निर्णय होगा देखना दिलचस्प होगा। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।